तो मैं चलो तो पिछले क्लास में लोग पढ़ रहे थे क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 अनुपात आया था। क्या था पहला? कोण ए का साइन, कोण ए का कोसाइन, कोण ए का टेंजेंट, कोण ए का कोसेकेंट, कोण ए का सेकेंड, कोण ए का कोटेंट। इसी सब को हम लोग संक्षेप में क्या लिखेंगे? अगर कोण ए का साइन है ना, तो ये देखो कोण ए का साइन, तो इसको लिखेंगे साइन ए। क्या लिखेंगे संक्षेप में, यानी छोटे रूप में लिखेंगे तो संक्षेप में साइन ए। इसी तरह कोसाइन है, क्या है? कोसाइन किसका है? ए का है, तो कॉस ए लगा देंगे। अगर यहीं पे कोई एंगल बी का रहेगा, कोण बी का कोसाइन रहेगा, तो कॉस बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉस बी। तो ये किसका कोसाइन था? हम लोग ए का सब निकाले थे पिछले ए एंगल पे, तो कोण ए का कोसाइन है तो कॉस ए, कॉस ए। उसी पर तो कोण ए का साइन को लिखेंगे, कोसाइन को लिखेंगे कॉस ए। इसी प्रकार कोण ए का टेंजेंट को लिखेंगे टेन ए, कोसेकेंट ए को लिखेंगे कोसेक ए। क्या लिखेंगे? कोसेकेंट है तो कॉस, कोसेक, कॉस नहीं कोसेक, कोसेक ए। और क्या है? सेकेंड को लिखेंगे सेक ए। क्या लिखेंगे? सेक ए। और कोटेंजेंट को कॉट ए। ठीक है। अगर एंगल बदलेगा तो यहाँ पे नाम बदलेंगे। अगर बी रहेगा तो कॉट बी लिखेंगे, कॉट थीटा रहेगा तो थीटा रखेंगे। वो एंगल है, ये क्या है? एंगल है। संक्षेप में इसको कोटेंजेंट को कॉट लिखें, तो ये क्या है? संक्षेप में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। तो साइन ए का फॉर्मूला संक्षेप में क्या होगा? कल तो साइन ए, तो कोण ए का साइन बराबर क्या था फॉर्मूला? समूह को क्या बोलते हैं? लंब था तो P बटे H, यानी इसको बोल सकते हैं लंब बटे कर्ण। क्या बोलेंगे? तो ऐसे लिख दो, लंब बटे कर्ण। क्या होगा फॉर्मूला? ऐसे को बोल सकते हैं P बटे H। इसी प्रकार कॉस ए का, ये कॉस ए कोसाइन है, कॉस ए मतलब ये क्या है? कोसाइन है। कोण ए का कोसाइन, इसी को ना लिखें कॉस ए। तो कॉस ए बराबर फार्मूला क्या था? आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार को कहते हैं बी बाय एच। इसी प्रकार क्या था? टेन ए। क्या? टेन ए है टेंजेंट। टेन ए बराबर होता है क्या? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब को बोलते हैं P, आधार को बोलते हैं B। अब ध्यान से देखो, अब कोसेक ए किसको लिखे हैं? कोसेकेंट को लिखे हैं। किसको लिखे हैं? और कोसेकेंट का क्या होता है फॉर्मूला? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब बराबर H बाय P, H बाय। इसके बाद सेक ए क्या होगा? कर्ण बटे आधार बराबर H बाय B। उसके बाद कॉट ए आधार बटे लंब, इसको लिखेंगे B बाय P। स्टार्ट है रे। तो ध्यान से देखो अब फॉर्मूला में, और पिछले क्लास में बताए थे कि कोण ए का साइन जो रहता है, कोण ए के कोसाइन के कोसेकेंड के क्या होता है? इसके फार्मूला में लिखे थे, इसका व्युत्क्रम लिखे थे 1 बटे, इसका फार्मूला में लिखे थे 1 बटे कोण ए का कोसाइन, कोण ए का साइन, कोण ए का साइन। और बोले थे कि कोसेकेंड जो होता है साइन का उल्टा होता है। उल्टा मतलब व्युत्क्रम। तो देखो ध्यान से देखो, साइन कोसेक, साइन एक कोसेक है, ये P बटे H और ये है H बटे P। क्या व्युत्क्रम हुआ? उल्टा हुआ। अब देखो इसी प्रकार कॉस जो होता है सेक का उल्टा, ये एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। देखो कॉस ए का फॉर्मूला है B बटे H, यानी आधार बटे कर्ण, और ये कर्ण बटे आधार। व्युत्क्रम हुआ, उल्टा होता है, ये व्युत्क्रम होता है। टेन का देखो लंब बटे और आधार बटे, व्युत्क्रम हुआ, ये क्या हुआ? व्युत्क्रम। ये एक दूसरे का क्या होता है? तो कौन कौन व्युत्क्रम तैयार रखना? साइन कॉस का व्युत्क्रम होता है, कोसेक का, कॉस सेक का व्युत्क्रम होता है, और 10 कॉट का व्युत्क्रम होता है। तो इसको पहले उतारो।
तो इस प्रकार हम कॉसेक को और क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, 1/sin ए। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, 1/cos ए लिख सकते हैं। और इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 1/tan ए, tan ए क्योंकि उत्क्रम। एक बार बताओ, तो इसको हम नहीं लिख सकते, साइन ए को नहीं लिख सकते हैं क्या, 1/cos ए के, ये एक दूसरे का व्युत्क्रम है। देखो अभी ये यहाँ ऊपर है तो ये नीचे है, ये जब यहाँ आएगा तो ये यहाँ चले जाएगा, तो ऐसा बात नहीं है कि इसको भी लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार हम कॉस को भी लिख सकते हैं क्या, कॉस को भी क्या लिख सकते हैं, 1/sec, 1/sec। इसी प्रकार टेन को भी लिख सकते हैं 1/cot, ऐसा बात नहीं एक ही को सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे अगर 1/tan है तो हम लोग tan को लिख सकते हैं 1/cot है, बात वही है। तो इस प्रकार ये इसका व्युत्क्रम हो गया, ये इसका क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया। cosec को लिख सकते हैं 1/sin, sec को लिख सकते हैं 1/cos और cot को लिख सकते हैं 1/tan। इसी प्रकार सेम इसको भी हम लोग उल्टा लिख सकते हैं। तो ये व्युत्क्रम होता है, इसका क्या होता है, फॉर्मूला का व्युत्क्रम होता है। यदि कोई एक समकोण त्रिभुज है, क्या समकोण त्रिभुज है, एक क्या है कोई समकोण त्रिभुज, तो यहाँ 90 डिग्री होगा, मानो कि यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, ठीक है। तो इस 60 के लिए अगर ये कोण समान है तो तीनों 6 अनुपात है ना, 6 अनुपात पर है, 6 अनुपात से इसका लंबाई और इसका लंबाई निकालो या इसका लंबाई निकालो, तीनों का लंबाई समान होगा। क्या अलग अलग अनुपात लेने से क्या ये लंबाई चौड़ाई बढ़ जाएगा, अगर किसी भी एक समकोण त्रिभुज का कोण का मान समान है, कोण का मान क्या है, अगर यही कोण पे सबका वैल्यू निकाल रहे हैं या इस कोण का वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या ये सब का मान बदलेगा, ये लंबाई चौड़ाई इस सब का ऊंचाई सब, मतलब इसका लंबाई इसका लंबाई इसका लंबाई, किसी का भी लंबाई नहीं बदलता यदि हम एक कोण समान कोण ले रहे हैं, ठीक है। अगर वही अगर अलग त्रिभुज बना देंगे, फिर क्या बना देंगे, अलग त्रिभुज, यहाँ 45 कर देंगे तो ये मान अलग होगा नहीं, इसके तुलना में होगा नहीं। अगर समान कोण ही है, क्या है समान कोण है, क्या है समान कोण, ये 30 ये 60, तो इसका ये सभी जो लंबाई है सभी भुजा का आपस में क्या होगा, आपस में समान थोड़ी होगा। किसी भी 6 अनुपात से निकालेंगे तो इसका लंबाई उतना ही निकलेगा। अगर किसी में अगर मानो इसका मान अगर कुछ भी निकल गया, x ही निकल गया, तो किसी भी अनुपात से निकालेंगे तो इसका लंबाई कितना निकलेगा, x ही निकलेगा। अगर इसका y निकल गया एक अनुपात, कोई भी एक अनुपात से, तो बाकी हर एक अनुपात इसका मान y ही निकलेगा। और इसका अगर z निकलेगा तो किसी भी अनुपात से निकालेंगे तो मान z ही निकलेगा, ठीक है। तो एक ये त्रिभुज दिया हुआ और इसमें दिया हुआ क्या, tan c बराबर 4/3, tan c बराबर 4/3 ये दिया हुआ, tan c बराबर क्या दिया हुआ 4/3। बाकी इसमें ये एक ही अनुपात ना दिया हुआ, सिर्फ tan का अनुपात, और बाकी 5 अनुपात इसके अंदर होता है कि नहीं होता है ना। तो बाकी 5 अनुपात निकालना हम लोग को, इससे क्या निकालना, बाकी 5 अनुपात निकालना है। तो ध्यान से देखो, tan c बराबर फॉर्मूला क्या होगा, फोटो के अनुसार tan c में फॉर्मूला होता है सम्मुख भुजा बटे आसन संलग्न भुजा होता है ना। तो सम्मुख भुजा क्या है, AB है बटे BC बटे संलग्न भुजा BC होगा। अभी हम लोग आधार लंब नहीं करेंगे, ध्यान समझो। तो क्या यही फॉर्मूला होता है, यही बराबर ना 4/3 है। इसका मतलब AB का वैल्यू कितना है 4 और BC का वैल्यू, तो AB 4 दिया हुआ है और BC 3। अब हम लोग कोई भी अनुपात निकालेंगे तो कभी किसी में कर्ण भी आता है ना, अगर हमको ये पता चल जाए तो बाकी 5 अनुपात निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, ये समकोण त्रिभुज है क्या, ये इसका सामने की भुजा ये कर्ण है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कर्ण बराबर, यानी AC बराबर पाइथागोरस प्रमेय में से लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण क्या है AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सबका मान रखते चलो। AB का मान 4 का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 9 बराबर है इधर क्या AC स्क्वायर ना है, तो AC बराबर √25, AC बराबर 5, AC बराबर कितना निकल गया 5। बाकी 6 अनुपात 5 अनुपात अब निकलेगा, ध्यान से देखो 10 दिया हुआ है ना। अब हमको देखो AB भी निकल गया, BC भी निकल गया, AC भी निकल गया, निकालते चलो अब साइन C। तो क्या होता है लंब बटे कर्ण AB बटे AC, AB बटे AC, AB का मान 4 और AC का मान, इसका मान 5 निकला ना, साइन C निकल गया। उसके बाद बोलो कॉस C, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे, बोलो न रे BC बटे AC, BC का मान AC का मान, कॉस C भी निकल गया, दूसरा रेशियो निकल गया, ये 3 गो रेशियो निकल गया। अब क्या बचा इसके बाद 10 तो दिया हुआ, यहाँ 10 दे ले, 10 निकालेगा, एक बार और निकाल लो 10, कॉट भी बच गया कॉट C। ये तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा दो 1/10C, या तो इसका फार्मूला लगा दो, बात बराबर है, ठीक है, वो एक फर्क पड़ता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है बोलो, कॉट का क्या होता है आधार बटे लंब, आधार क्या है BC और लंब है AB, तो BC का मान 3 और AB का मान 4, तो कॉट C निकल गया। क्या बचा कोसेक C। तो देखो क्या होगा कर्ण बटे लंब यानी AC बटे AB, AC बटे कितना निकल गया AC का मान 5, AB का मान 4, और क्या बचा सेक बच गया, सेक A, सेक C, क्या बच गया सेक C। क्या होता है कर्ण बटे आधार AC बटे BC। देखो इसके तुलना में हमको लोग कौन C का निकाल रहे हैं ना, तो इसके लिए आधार होगा ये, और ये तो कर्ण है, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण AC आधार BC होगा ना, तो कर्ण का मान 5, आधार का मान 3, तो सेक C बराबर देखो 5 अनुपात निकल गया। हाँ एक अनुपात तो पहले से दिया हुआ है ना, तो कोई भी एक अनुपात यदि दिया हुआ है तो उसे फॉर्मूला से पता कर लेंगे कि वो मान किसका दिया हुआ है, ठीक है। कोई एक अनुपात दिया हुआ है तो उससे पता चल जाएगा ना AB BC क्या, इसी प्रकार दूसरा कोई निकाल लेंगे। अब जरूरी नहीं सब में लगाएंगे तो फॉर्मूला ये, अगर हमको ये निकालना रहता तब AC स्क्वायर में से BC स्क्वायर घटाते, याद रखना। अगर लंब का स्क्वायर चाहिए तब कर्ण में से आधार घटा देंगे, ठीक है। अगर आधार चाहिए तो कर्ण में से लंब घटा देंगे, कर्ण चाहिए तब ये दोनों को जोड़ दिया जाता है, लंब और कर्ण को, लंब और आधार को, ठीक है। तो इस प्रकार कोई भी अगर एक अनुपात दिया, 6 में से कोई भी एक अनुपात दिया हुआ है तो हम लोग बाकी जो 5 है वो हम लोग इसी फॉर्मूला से इसी तरह क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो इसको अभी जो हम लोग निकाले 6 अनुपात कौन C की तुलना में निकाले, किसके कंपेरिजन निकाले। अगर हम लोग साइन A निकाले तब साइन A, तो कोण A के लिए क्या साइन का फॉर्मूला पहले याद रखना हमको, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण लिख देते एक बार, लंब बटे कर्ण। अब देखो ध्यान से देखना कोण क्या है, बस लंब बटे कर्ण रटना नहीं है, ठीक है। तो इस कोण के लिए लंब कौन हो जाएगा सामने वाला BC हो जाएगा, यानी अब फॉर्मूला क्या बनेगा BC बटे AC, कर्ण AC होगा कि कर्ण भी बदल जाएगा। अब बोलो कितना हो जाएगा 3 बटे होगा, बोलो न रे साइन A। हम लोग जरा कॉस A निकाले तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है आधार कोण A के लिए AB, और कर्ण तो AC है ही, कर्ण क्या है AC, तो कॉस A बराबर 4 बटे 5। अब जरा गौर से देखना, कुछ अनुपात ध्यान से मिलाना। कॉस A देखो, साइन A को भी देखो, साइन C देखो, और कॉस C देखो, कुछ दिख रहा है तुम लोग को क्या? देखो तो क्या ऐसा है
हाँ, साइन ए किसके बराबर है? तो बराबर कॉस सी लिख सकते हैं हम लोग, होता है ऐसा। अब देखो कॉस ए देखो किसके बराबर है? आँख है ना, ठीक है, साइन सी के बराबर। इसी प्रकार टेन ए बराबर कॉट सी होगा और कॉट ए बराबर टेन सी होगा। इसी प्रकार सेक ए बराबर कोसेक सी, कोसेक ए बराबर सेक सी। समझ में आया? क्या समझ में आया? यदि कोई भी एक समकोण त्रिभुज है, क्या हुआ? उल्टा लिख दिया, ठीक तो है सब कुछ। तो देखो साइन किसके उल्टा हो गया, साइन किसके जैसा हो गया? सेम टू सेम कॉस सी के ना। अगर हम लोग के एंगल बदलते हैं, अगर हम लोग एंगल बदलते हैं तो किसके बराबर होता है? देखो ये दोनों कोण का मान कितना होगा? ए प्लस सी कितना होगा बोलो तो? अगर ये कोण 90 डिग्री तो बचा दो कोण कितना होगा? नहीं पता तुम लोग को क्या? हाँ 90 डिग्री बचा दो। इतना दिमाग काम नहीं करता। बचा हुआ कोण 90 डिग्री होगा, दोनों बचा हुआ दोनों कोण क्या है? 90 डिग्री। अगर दो कोण का मान 90 डिग्री है तो हमेशा के लिए साइन ए बराबर कॉस सी होगा। साइन ए बराबर कॉस सी होगा। ये अनुपात सब में लागू होगा। और अगर ये दोनों कोण का मान अगर 90 दे दिया, अगर बोल दिया किसी दो कोण का मान, माने कि एक्स प्लस वाई बराबर दे दिया अगर 90 डिग्री, तो याद रखना हमेशा कॉस एक्स बराबर साइन वाई, ये होता है। यानी बचे हुए दो कोण का मान अगर एक योग 180 90 के बराबर है तो ये उल्टा होता है। उल्टा क्या? कॉस ए हो जाएगा कॉस साइन ही हो जाएगा कॉस सी। समझना? ये अनुपात क्या करना है, याद रखना है। तो इस सवाल में बस एक अनुपात तुमको देगा, बोलेगा एक तो कोण सी की रिस्पेक्ट में निकालना है 5 अनुपात बचा हुआ, और फिर कोण ए का अनुपात में निकालना है 6 अनुपात। एक ही में 2 6 दोनों सवाल हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग फिर अलग से इसके लिए फॉर्मूला अलग से लगा लेंगे। साइन ए के लिए करते हैं, इसके अनुसार फिर लंब कर्ण बदल जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान देना कि सब में एक ही फार्मूला नहीं लगा देना है। तो अब बुक का जो भी सवाल है, बुक का 8.1 NCERT का सवाल लगभग कुछ दूर तक बन जाएगा, तो सवाल को बना के लाना। आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।